Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। पहली सुर्खी नेपाल से। यहाँ के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि वहां उठ रही राजशाही की मांग और इसे लेकर हो रहे आंदोलन के पीछे भारत की भूमिका है। ओली इसे नेपाल की संप्रभुता पर हमले की तरह सामने रख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल यूएमएल की एक मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग के दौरान ओली ने राजशाही आंदोलन में भारत की भूमिका के ये आरोप लगाए। भारत की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नहीं आया है। नेपाल यूएमएल पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ओली 26 मार्च को नेपाल की संसद को भी इस मुद्दे पर संबोधित कर सकते हैं। नई दिल्ली में बीते दिनों हुए रायसीना डायलॉग्स में भी यह मुद्दा उठा था। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा इसमें शामिल हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। राजशाही आंदोलन में भारत की भूमिका को लेकर सवाल भी किया था। जयशंकर ने यह दावा सिरे से खारिज किया था। कहा था कि भारत की इन रैलियों में कोई भूमिका नहीं है। आपको याद दिला दें कि 11 मार्च को नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेंद्र शाह पश्चिमी नेपाल का दौरा करके काठमांडू लौटे थे, तो बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। नारे लगे कि देश में राजशाही बहाल हो और ज्ञानेंद्र को फिर से सिंहासन पर बैठाया जाए। इसी के बाद से नेपाल में ये मुद्दा गर्म है। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने 23 मार्च 2025 को कहा कि ज्ञानेंद्र शाह संवैधानिक राजा बनने के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी ओर आने वाली 28 मार्च को राजशाही समर्थक और गणतंत्र समर्थक पार्टियां काठमांडू में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं। अगली सुर्खी में हम 2 अलग अलग देशों की बात करेंगे जहां जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। एक तरफ अमेरिका का उत्तरी कैरोलिना, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का सांचेओंग। पहले बात दक्षिण कोरिया की। यह देश 3 तरफ से समंदर से घिरा है। देश के दक्षिणी भाग में एक इलाका है संचेओंग। ये क्षेत्र गांजे की पत्तियों से अलग अलग प्रयोगों के लिए चर्चा में रहता है, मसलन पत्तियों से कपड़े बनाना या इसका इस्तेमाल घरों की छत बनाने में करना। इसी संचेओंग नाम की जगह पर 21 मार्च को जंगलों में आग लग गई। जल्द ही आग आसपास के इलाकों तक भी पहुंच गई। अब तक इसमें जलकर 4 लोगों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। आग अब तक करीबन 16,000 एकड़ में फैल चुकी है और करीबन 1,500 लोग घर छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9,000 से ज्यादा कर्मचारी, 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर लगे हैं, लेकिन तेज और सूखी हवाएं आग को बढ़ा रही हैं। अब रुख नॉर्थ कैरोलिना का। अमेरिका का यह राज्य राजधानी वॉशिंगटन से करीबन 500 किलोमीटर दूर है। तटीय राज्य है, देश के पूर्वी कोने में पड़ता है। यहाँ भी 23 मार्च की दोपहर 3 अलग अलग इलाकों में आग लग गई। इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। पहली ग्रीन रिवर को फायर, ये करीबन 1200 एकड़ की जमीन में फैली है। दूसरी डीप वुड फायर, इसमें करीबन 1700 एकड़ का क्षेत्र जल चुका है। तीसरा फिश हुक फायर, इसमें 199 एकड़ का क्षेत्र जल चुका है। मतलब कुल मिलाकर अभी तक 3000 एकड़ से ज्यादा की जमीन आग की चपेट में आ चुकी है। राहत की बात यह है कि इस आग में किसी के जान जाने या घायल होने की खबर नहीं आई है। नॉर्थ कैरोलिना इस आग का सामना तब कर रहा है जब वो पहले से ही हेलेन चक्रवात की चपेट में है। चक्रवात हेलेन समंदर के रास्ते ही नॉर्थ कैरोलिना के कोस्ट तक आया था। अब ये शहर आग और चक्रवात दोनों को एक साथ झेल रहा है।